गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सेल में क्या क्या चार्ट टाइप्स हैं, कौन कौन से चार्ट्स हैं एक्सेल में। तो सबसे पहले कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट हमने पिछली बार भी किया था, हम इसको दोबारा करेंगे। यहाँ आप डेटा देख रहे हो, सेल ऑफ 3 पर्सन्स, 3 सेल्समैन हैं जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जैसे राहुल, इसने 500 मॉनिटर्स भेजे हैं, सिमिलरली 200 प्रिंटर्स भेजे हैं, 700 माउसेस भेजे हैं। संजय ने 200 मॉनिटर्स, 300 प्रिंटर्स, 400 माउसेस। तरुण ने 400 मॉनिटर, 200 प्रिंटर और 300 माउस। यहाँ इसका टोटल भी है, राहुल का टोटल, संजय का टोटल और तरुण का टोटल। अब अगर हम इसका कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं तो हमें सिंपली इसको डेटा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंसर्ट में जाके चार्ट्स में कॉलम चार्ट पे क्लिक करना है और हम ये वाला कॉलम चार्ट लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और कॉलम चार्ट बन जाएगा। आप इस कॉलम चार्ट को कैसे रीड करेंगे, यहाँ आप देखो ब्लू कलर जो है वो राहुल का है, ब्राउन संजय का है और ग्रीन तरुण का है। तो अगर आपको राहुल की सेल्स देखनी है तो राहुल ने 500 मॉनिटर्स बेचे हैं। यहाँ आप मॉनिटर में देखो 500 तक, ब्लू कलर 500 तक जा रहा है। ये 400 है, ये 600 है, इसके बीच में होगा 500। तो अगर आप इस पे पॉइंटर भी ले जाओगे ये आपको दिखाएगा राहुल, ये दिखा रहा है राहुल पॉइंट मॉनिटर वैल्यू 500। इसी तरह संजय का आप देख सकते हो, इसी तरह तरुण का देख सकते हो। या टोटल में आप देखो सबसे ज़्यादा टोटल जो है राहुल का ही है, ब्लू कलर यहाँ ऊपर तक जा रहा है, 1400 तक जा रहा है। राहुल का टोटल जो है 1400 है। तो इस तरह से आप इस चार्ट को रीड कर सकते हो। ये हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा टाइप जो चार्ट का है वो है बार चार्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे बार चार्ट कैसे बनाया जाता है। डेटा सेम है, वही 3 सेल्समैन है और उनकी सेल्स का डेटा है। इसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ बार चार्ट पे क्लिक करेंगे। जब बार चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम ये वाला बार सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखो बार चार्ट जो है, हाँ यहाँ पे आप देखो ग्रीन कलर तरुण का है, ब्लू राहुल का, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी था। डिफरेंस ये है कि ये जो कॉलम चार्ट में हम देख रहे थे इस तरीके से ये बार्स हैं और बार चार्ट में इस तरीके से हैं, बाकी वही है। यहाँ आप देखो मॉनिटर और ब्लू कलर राहुल का 400 और 600 के बीच। यहाँ से हमें 400 600 0 400 600 इस साइड से था। प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ से थे और उनके वैल्यूज़ जो थे वो यहाँ से थे। लेकिन बार चार्ट में वैल्यूज़ यहाँ से हैं और प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ से हैं, बाकी सेम है। तो बार चार्ट जो है कॉलम चार्ट की तरह ही हम इसको भी रीड कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ से डिफरेंस है। तो तीसरा है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में भी यही डेटा मैंने लिया है और लाइन चार्ट भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आप ये डेटा सिलेक्ट कर लो, यहाँ इंसर्ट में जाओ और यहाँ लाइन चार्ट पे क्लिक करो और कोई भी लाइन चार्ट इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आप देखो ब्लू कलर राहुल का है, ब्राउन संजय का और ग्रीन तरुण का। और ये लाइन चार्ट कैसे बनाया जाता है मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। यहाँ से आप देखो वैल्यूज 0 200 400 600। तो आप देखो राहुल का मॉनिटर जो है वो 500 है। तो यहाँ मॉनिटर पे 500 पे ब्लू, ये 400 है, ये 600 है, इसके बीच में 500 है। तो यहाँ पे एक डॉट डालना है, ठीक। इसी तरह प्रिंटर पे 200 पे डॉट डालना है। तो प्रिंटर यहाँ पे 200 ये है, यहाँ पे डॉट डालेगा। सिमिलरली माउस पे 700 पे, तो माउस आप यहाँ देखो और 700 600 और 800 के बीच में आएगा तो यहाँ पे डॉट डलेगा। तो एक ब्लू डॉट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। इसी तरह टोटल 1400 है तो 1400 पे एक डॉट डलेगा ब्लू कलर का, क्योंकि हम राहुल की बात कर रहे हैं। तो फिर इन डॉट्स को जोड़ना है। आप यहाँ से यहाँ लकीर लाइन दो, फिर यहाँ से यहाँ लाइन, फिर यहाँ से यहाँ लाइन। तो इस तरह से एक लाइन बनाई आपने राहुल के लिए। इसी तरह संजय का आप देखो, संजय ब्राउन कलर, संजय का कलर ब्राउन है। तो आप देखो मॉनिटर में 200, तो यहाँ 200 पे डॉट डालेगा।
प्रिंटर में 300, तो यहाँ 200 के ऊपर 200 और 400 के बीच में 300 है, वहाँ पे डॉट डलेगा। इसी तरह माउस में 400 पे डॉट डलेगा और टोटल में 900 पे डॉट डलेगा, यानी 800 और 1000 के बीच में आएगा 900। फिर इन डॉट्स को ज्वाइन कर लो तो ये बन जाएगा संजय की लाइन। सिमिलरली तरुण की लाइन भी ऐसे ही बनेगी। तो इसी तरह से जब आप डेटा वैल्यूज़ को देख के पहले डॉट्स डालते हो, फिर उन डॉट्स को ज्वाइन करके लाइनें बनाते हो, बस लाइन चार्ट यही है। तो इसी तरह आप देख सकते हो एरिया चार्ट। एरिया चार्ट के लिए भी डेटा ऐसा ही है। इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे एरिया चार्ट पे क्लिक करो। अगर आप देखोगे एरिया चार्ट भी लाइन चार्ट की तरह ही है, बिल्कुल सेम। इसमें भी आप देखोगे वैल्यूज़, मॉनिटर का वैल्यू 500 वहाँ पे डॉट डलेगा, प्रिंटर का वैल्यू 200 वहाँ पे डॉट डलेगा। 200 वो डॉट दिख नहीं रहा है, वो इस कलर के पीछे होगा। माउस पे 700, तो यहाँ माउस पे ब्लू कलर 700 जो कि यहाँ पे डॉट होगा। इसी तरह 1400 पे डॉट होगा। फिर इन लाइंस को आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी बिल्कुल जैसे लाइन चार्ट में है। लेकिन अब डिफरेंस ये है कि एरिया चार्ट में फिर कलर भी किया हुआ है। तो एरिया चार्ट और लाइन चार्ट ऑलमोस्ट सेम है। फ़र्क ये है कि एरिया चार्ट में फिर आप जो जगह बनती है उसमें कलर भी करते हो, और लाइन चार्ट में ऐसे नहीं। फिर से मैं दिखाता हूँ, ये देखो लाइन चार्ट की लाइनें कैसी आ रही हैं, और एरिया चार्ट में आप देखो उसी हिसाब से ब्लू कलर है, ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर है। तो डिफरेंस ये है कि लाइन चार्ट में सिर्फ लाइनें डलती हैं और एरिया चार्ट में फिर कलरिंग भी होती है। तीसरा इसके बाद है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट के लिए डेटा मैंने डिफरेंट लिया है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नाम है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट सोल्ड इन Q1, Q1 मीन्स क्वार्टर 1, यूनिट सोल्ड इन क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। तो 3 साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स हो गया एक क्वार्टर, और 3 मंथ्स हो गया सेकंड क्वार्टर, फिर और 3 मंथ्स हो गया थर्ड क्वार्टर, और 3 मंथ्स हो गए फोर्थ क्वार्टर। तो हम एक ईयर को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 मंथ्स, देन अगेन 3 मंथ्स, उसके बाद फिर से 3 मंथ्स। तो यहाँ पे यूनिट सोल्ड इन Q1 पहले क्वार्टर में, साल के पहले क्वार्टर में, साल के पहले 3 महीने में सैमसंग फ़ोन के 30,000 यूनिट्स बेचे गए हैं। ठीक, उसके बाद क्वार्टर 2 यानी अगले 3 महीने में 40,000 सैमसंग फ़ोन्स बेचे गए हैं। इसी तरह रेडमी के 30,000, क्वार्टर 2 में 90,000, इसी तरह नोकिया के 40,000 क्वार्टर 1 में, और क्वार्टर 2 में 38,000। तो अब हमें इसी को ग्राफिकल या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी इसका चार्ट बनाना है, और वो भी पाई चार्ट। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पाई पे क्लिक करेंगे, पाई चार्ट। तो ये इसका पाई चार्ट बन गया। लेकिन आप देखो पाई चार्ट में यूनिट सोल्ड इन Q1 क्वार्टर 1 का दिखा रहा है, क्वार्टर 2 का ये नहीं दिखाएगा। पाई चार्ट में यही चीज़ है कि आप एक ही डेटा सीरीज़ को दिखा सकते हो। तो पाई चार्ट में आप क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 को एक साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि पाई चार्ट में आप एक ही डेटा सीरीज़ को दिखा सकते हो। तो इसने सिर्फ Q1 को दिखाया। ठीक, तो इस पाई चार्ट में सिर्फ Q1 का दिखेगा, क्योंकि पाई चार्ट की ये लिमिटेशन है, ये एक ही डेटा सीरीज़ दिखाता है। अब इसको रीड कैसे करना है, ब्लू कलर सैमसंग का है, ब्राउन रेडमी और ग्रीन नोकिया। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा नोकिया 40,000 है, तो यहाँ ग्रीन कलर ज़्यादा है। ठीक, ये दोनों इक्वल है, 30-30। तो ये दो जो है ब्लू और ब्राउन इक्वल है। तो जिसका जितना कलर होगा इस सर्कल में, इस रिंग में, जो ज़्यादा कलर होगा वो ज़्यादा वैल्यू है। उसके बाद जो कम कलर होगा वो उससे, जैसे अगर मैं यहाँ 40,000 लूँ, अब देखो आप सबसे ज़्यादा कलर है ग्रीन, विच मीन्स नोकिया,
तो नोकिया के 40,000, रेडमी अगेन 40,000, ये और ये दोनों सेम है, ये एरिया ग्रीन और ये ब्राउन एरिया सेम ही है क्योंकि 40-40 दोनों है। और सैमसंग 30,000, सैमसंग का एरिया थोड़ा कम है। अगर मैं इक्वल इक्वल लूँ सभी को तो यहाँ इक्वल आए तीनों, जितना एरिया इसने लिया उतना एरिया इसने भी लिया, उतना एरिया इसने भी लिया। तो हम पाई चार्ट से देख सकते हैं कि जैसे इन दिस केस हम देख रहे हैं कि कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं क्वार्टर 1 में। तो हम देख रहे हैं, हमने अब डेटा दिया 40-40-40, तो बराबर बराबर ठीक। अगर सैमसंग ज़्यादा हुए हैं जैसे 60,000, तो यहाँ देखो सैमसंग विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर, तो यहाँ ग्रीन कलर का सॉरी इट्स रिप्रेजेंट बाय ब्लू कलर, तो यहाँ ब्लू कलर ज़्यादा आया। तो ये था क्वार्टर 1 के लिए। अगर आपको क्वार्टर 2 के लिए भी देखना है, दोनों क्वार्टर्स के लिए आपको दूसरा पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे आप बनाओगे, आप इन सेल्स को सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इन सेल्स को सिलेक्ट करो, बीच वाले को छोड़ दो। फिर से मैं बोलता हूँ, पहले इन सेल्स को सिलेक्ट करो यहाँ तक A3, A4, A5 और A6 को, बीच वाली सेल्स को छोड़ दो, कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करो, अब इन सेल्स को सिलेक्ट करो। तो अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे आप इस एरिया और इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो और बीच में ये एरिया छोड़ सकते हो। अब अगर आप इंसर्ट पे जाओगे, पाई चार्ट पे क्लिक करोगे, अब आप बना सकते हो Q2 के लिए, ठीक। तो बिल्कुल सेम वैसे ही, फ़र्क इतना कि ये Q1 का है और ये क्वार्टर 2 का है, ये क्वार्टर 2 का है। आप इसको कहीं भी शीट पे रख सकते हो। आप यहाँ देखो क्वार्टर 2 में 40,000, 90,000, रेडमी 90,000, तो इसलिए ज़्यादा कलर, ठीक। अगर हम ऐसा करेंगे, इसको हम लिखेंगे 0, कोई भी नहीं, इसको 0 लिखेंगे तो सिर्फ एक ही कलर आएगा, यानी सिर्फ सेल हुई है रेडमी की। या इसको थोड़ा कम रखेंगे 10, तो आई होप ये आपको समझ आया। 10,000 10,000, बाकी का सारा पोर्शन रेडमी का। तो जितनी ज़्यादा सेल्स हो गई होगी उतना ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा ये इस सर्कल का। तो ये था यूनिट सोल्ड इन Q2, वो था यूनिट सोल्ड इन क्वार्टर 1, दिस इज़ यूनिट सोल्ड इन क्वार्टर 2। तो पाई चार्ट में यही है कि हम एक ही डेटा सीरीज़ पे पाई चार्ट बना सकते हैं, इसलिए अगर आपको दोनों क्वार्टर्स पे बनाने हैं आपको 2 बनाने पड़ेंगे। बाकी की क्लास नेक्स्ट वीडियो में।